हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपना एक छोटा सा टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो टॉपिक है आज का है वो है अर्धचालक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। क्या है अर्धचालक में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल, यानी डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड। यानी देखो यहाँ पे जो टॉपिक है डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट बैंड किसमें, सेमीकंडक्टर में। तो अपन बात करते हैं कोई ऐसा सेमीकंडक्टर। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये बैंड अंतराल होता है वो क्या होता है, ये बैंड अंतराल होता है वो क्या होता है, उसको समझना है। तो देखो सबसे पहले बैंड अंतराल जानने के लिए आप क्या करोगे, आप जानते हो कि बैंड कितने होते हैं आपके पास। दो तरह के बैंड होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के बैंड होते हैं। कौन कौन से? संयोजी बैंड और कौन सा? छालन बैंड। अब अपन कह सकते हैं कि क्या इसके बीच में है, ये क्या है आपका, वैसे तो इसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ना यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है ना यहाँ होल होता है, इसके बीच में तो कुछ नहीं होता, जो होता है वो तो यहाँ या यहाँ होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये आपका क्या एक तरह से बैंड गैप है या वर्जित ऊर्जा अंतराल है, बिल्कुल बोल सकते हो। बट किस कंडीशन में बैंड गैप है? क्या बैंड गैप? तो देखो इसको किस कंडीशन में बैंड गैप बोलोगे, तो सबसे पहले तो ये देखना है। तो इसको बैंड गैप जब बोल सकते हो। अब देखो इसका बैंड गैप, यानी यहाँ पे ये संयोजी बैंड है, ये छालन बैंड है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये वाला बैंड गैप, यानी इसका जो हाईएस्ट तल होगा संयोजी बैंड का, जो देखो इसका लोएस्ट तल नीचे, उसके ऊपर इस तरह से संयोजी बैंड बना होगा। तो इसका जो टॉप का क्या आएगा, लेवल आएगा, टॉप का लेवल। यानी मैं कह सकता हूँ कि संयोजी बैंड का उच्चतर स्तर, ठीक है, समझ में आ गया। संयोजी बैंड का लोएस्ट नीचे होगा, उससे ऊपर, तो सबसे टॉप पर होगा वो क्या होगा, संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर या उच्च स्तर। अब यदि मैं कहता हूँ यहाँ पे क्या चालन बैंड है, तो चालन बैंड का कौन सा होगा, उच्च होगा या निम्न होगा। देखो चालन का यहाँ ये कौन सा होगा, ये तो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर तो जो ऊपर बढ़ेंगे तब वो तो क्या होगा, ऊपर वाला होगा। यानी जो चालन बैंड का होगा वो क्या होगा आपका, निम्न स्तर। क्या होगा, निम्न स्तर। तो देखो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, एक तरह से बैंड गैप है। बाकी आप नहीं कह सकते कि ये एक बैंड गैप होता है। कैसे? संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर के बीच का जो गैप होता है वही क्या कहलाता है आपका, बैंड गैप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंड गैप कहलाता है। समझना, संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, ये संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर हो गया। ये दो मेरे पास बैंड है, ये कंडक्शन है, ये संयोजी है। तो यहाँ से यदि मैं गिनूंगा तो संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, कंडक्शन बैंड का जो लोवेस्ट होगा, हो सकता है कंडक्शन बैंड यहाँ तक हो, तो इसमें क्या मानेंगे, यदि यहाँ तक है तो जो इसका लोवेस्ट होगा, यानी संयोजी बैंड का हाईएस्ट ऊर्जा स्तर और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट ऊर्जा स्तर के बीच में जो डिफरेंस रहता है वही क्या कहलाता है आपका, बैंड गैप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंड गैप कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट तो आपको यही जानना है कि बैंड गैप क्या होता है। तो बैंड गैप क्या होता है, आप जानते हो किसी भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, कोई भी अर्धचालक होता है, कोई भी सेमीकंडक्टर होता है, उसमें दो टाइप के बैंड बनते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। यदि बैंड गैप लिखना है आपको तो लिख सकते हो, संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, कंडक्शन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर के बीच में जो डिफरेंस पाया जाता है वही आपका क्या कहलाता है, बैंड गैप कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैंड गैप। अब मैं आता हूँ आपके जो प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट बैंड है इस पे। तो देखो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके सामने दो ग्राफ बनाए हैं। क्या बनाए हैं? दो ग्राफ बनाए हैं। यहाँ पे ये एक तो बता रखा है के, यानी क्रिस्टल का संवेग। तो संवेग आप जानते हो किससे लिखते हैं अपन, के से ही लिखते हैं। किससे लिखते हो? के से लिखते हो, यानी P = क्या, H कट के नहीं लिखते क्या, तो वो क्या है आपका, के एक तरह से संवेग है। तो यहाँ पे ये E क्या है, E क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी, और यहाँ पे लिखा मैंने संवेग। अब यदि मैं इसके बीच में ग्राफ बनाऊं, अब देखो आपके पास दो बैंड होते हैं इस तरीके से। यहाँ पे एक में, इसमें क्या होते हैं, होल ज्यादा होते हैं, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ, अब यहाँ पे देखो न मैं p प्रकार की बात कर रहा हूँ, न कोई n प्रकार की बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जनरल सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इसमें होल, इसमें इलेक्ट्रॉन। होल कभी भी इसमें तो आते नहीं है, ऊपर तो नहीं आते, पता है आपको। होल कहाँ रहेंगे, नीचे ही रहेंगे। होल इसमें नीचे लिया है, तो मैंने इसमें भी नीचे लिया है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या बता रहा है। यहाँ पे ये होल है, मान लिया कि ये आपका कोई बैंड है। क्या है आपके पास, ये कोई बैंड है, ये वाला। ये क्या है आपके पास, कोई बैंड है। जो ये वाला लाइन बता रहे हैं, जो ये वाला है, ये क्या आपके पास कोई बैंड है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और बैंड दे रखा है, ये वाला मान लिया कि ये इसकी एनर्जी का कोई एक और बैंड है। अब ये जस्ट क्या है, दोनों एक ही लाइन पर है, यानी जो ये ई वाली लाइन है, देखो इसमें ये दोनों आमने सामने है, बिल्कुल आमने सामने। तो विथ एग्जाम्पल बात करो, यदि मैं यहाँ से कुछ टेम्परेचर बढ़ाऊँ, इसको कुछ एनर्जी दूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, चालन बैंड में जाएगा।
चालक बैंड में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा चालक बैंड में, इसका मतलब आवेश का प्रवाह होगा, आवेश का प्रवाह होगा तो करंट प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगी। तो इसी केस को मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेम टू सेम यही केस इसका रहता है कि आपके पास यदि यहाँ पे क्या इसका संवेग है, यानी इसका संवेग और इसका संवेग यदि एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर होने से क्या होगा, ये इसका संवेग, यानी देखो इसका संवेग दोनों आमने सामने होते हैं, इसके बीच में जो क्या है बैंड गैप या एनर्जी डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऊर्जा अंतराल कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है वो जितना भी रहता है वो मैं बता दूंगा। तो ये क्या रहेगा, होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको ये क्रॉस करके कहाँ जाए, जो इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होता है वो आसानी से एक दूसरे में स्थानांतरित होते रहे, तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्ष बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष बैंड। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो आवेश या संवेग का होता है, संवेग होता है वो एक ही लाइन पर होता है, बिल्कुल आमने सामने होते हैं ये दोनों केस। तो ये क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का या होल का आसानी से ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आसानी से ट्रांसफर होते रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें धारा का प्रवाह भी आसानी से होगा और वही क्या कहलाएगा, आपका प्रत्यक्ष बैंड कहलाएगा। तो इस तरीके से यदि एग्जाम्पल ले तो गैलीनियम और आर्सेनिक जो क्रिस्टल होता है वो इसी से रिलेट करता है। तो यदि आप आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम आती है, इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी हुआ, रेडियो, एफएम वगैरह कुछ भी देख लो, तो उसमें जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है, जो भी क्रिस्टल काम में लेते हैं, जो भी लेते हैं वो लेते हैं गैलीनियम और आर्सेनिक की प्लेट काम में लेते हैं, चिप काम में लेते हैं। और इससे क्या बनाते हैं अपन, प्रकाशीय यंत्र की एलईडी बनाते हैं, वो भी अपन किसी से बनाते हैं, इससे ही बनाते हैं। तो जो भी आजकल जो ज़्यादातर काम में आने वाले हैं वो क्या है, आपके पास प्रत्यक्ष बैंड के सभी एग्जाम्पल है, जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ जितने भी होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन का आसानी से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रत्यक्ष बैंड कहलाएगा। ठीक है, अब यदि मैं आता हूँ अप्रत्यक्ष पे, अप्रत्यक्ष में क्या होगा, ये होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, बीच में क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो कहाँ पर शो हो रहा है आपका, जो ये वाला है, ये वाला तो शो हो रहा है आपका यहाँ पे, और जो ये सामने वाला था अब वो कहाँ चला गया, इससे कुछ आगे चला गया, यानी इसके आमने सामने तो नहीं है। क्या है, इसके आमने सामने तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे था तो आसानी से प्रवाहित हो सकता था, आमने सामने था इसलिए। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई होल है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या ट्रांसफर करने के लिए आसानी से प्रवाहित हो सकता है क्या, इसके कंपेयर में क्या ये आसानी से प्रवाहित हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको टेट कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। तो यहाँ जाने के लिए क्या करेगा, ये आसानी से तो प्रवाहित नहीं होगा, यानी जब इसमें एनर्जी गैप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन का संवेग होगा, तो संवेग कहाँ है, यदि आमने सामने होता तब तो वो एक ही लाइन पर संवेग को व्यक्त करता था, अब यहाँ पे अलग अलग है, यानी ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका संवेग भी क्या होगा, एक लाइन पर नहीं है, अलग अलग है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का आसानी से प्रवाह नहीं हो पाता, और ये क्या कहलाता है आपके पास, इस तरह से जो भी कंसेप्ट आता है वो क्या कहलाता है, आपका अप्रत्यक्ष कहलाता है, अप्रत्यक्ष बैंड कहलाता है। तो सिलिकॉन में जो केस होता है वो ये वाला केस होता है, जर्मेनियम आर्सेनिक में जो होता है, गैलियम आर्सेनिक में होता है वो ये वाला केस होता है। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, आपके पास क्या होगा, प्रत्यक्ष बैंड होगा, ये वाला कैसा होगा, अप्रत्यक्ष बैंड होगा। समझ में आ गया। पहले जो टीवी वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे पहले वो इस मेथड पर बनाए जाते थे, बट अब जो नई टेक्नोलॉजी के बेस पे इस मेथड पर बनाए जाते हैं। ये वाले मेथड अब बिल्कुल बंद जैसे हो गए हैं, यानी जो पहले वो बड़े बड़े टीवी नहीं आते थे जो काफ़ी बड़ी संख्या में दिखते थे, ऐसे काफ़ी जगह रोकते थे अपन, तो वो सब किस बेस पे थे, इस बेस पे थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको क्या किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। तो देखो आजकल छोटे करते करते एक इतना सा पतला सा टीवी आ गया और पूरा दीवार पर फिट हो जाता है। तो वो क्या है, आपका एक तरह से अप्रत्यक्ष बैंड का एग्जाम्पल है वो बड़ा वाला, और जो छोटा वाला है वो क्या है, प्रत्यक्ष बैंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे यदि एनर्जी डिफरेंस भी देखोगे तो इसका ऊर्जा अंतराल क्या है, कम है, और इसका ऊर्जा अंतराल क्या है, आपका ज़्यादा है, ये भी है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बैंड गैप और अप्रत्यक्ष बैंड, और बैंड गैप या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बैंड गैप, तो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप ये वाला डायग्राम बनाओ और ये दोनों डायग्राम बना दो। ये वाला तो छोड़ो, क्योंकि ये वाला तो चलो बनाना है तो बना ही लो। तो फिर एक काम करो, पहले आप ये टॉपिक लगाओ, क्या, अर्धचालक में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष में बैंड अंतराल। अर्धचालक में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। पहले अब मैं बैंड अंतराल के बारे में या बैंड गैप के बारे में लिखा देता हूँ, फिर ये फर्स्ट डायग्राम आप बना लेना, ये वाला, ठीक है। फिर मैं प्रत्यक्ष बैंड के बारे में लिखाऊँ तो सेकेंड वाला डायग्राम बना देना, और फिर थर्ड वाला डायग्राम बना देना। तो एक एक चीज़ लिखते हैं अपन। टॉपिक लगाओ, अर्धचालक में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। तो सबसे पहले अपन बैंड गैप के बारे में लिखते हैं। लिखिए इसमें
संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य, संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य, संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य को या मध्य के न्यूनतम ऊर्जा स्तर या न्यूनतम ऊर्जा अंतराल को संयोजकता बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड के निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य के न्यूनतम ऊर्जा अंतराल को बैंड अंतराल कहते हैं। बैंड अंतराल कहते हैं, बैंड अंतराल कहते हैं। अब आप ये फर्स्ट वाला डायग्राम बना दो, ये वाला जो छोटा सा डायग्राम है। बना दिया। ये निम्न स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर ये जरूर शो कर देना, क्योंकि बैंड गैप इसी से डिफाइन होगा। फिर लिखो सामान्यतः संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, नई लाइन से लिखना, सामान्यतः संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, सामान्यतः संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉन संवेग के लिए समान ऊर्जा स्तर नहीं रखते हैं। इलेक्ट्रॉन संवेग के लिए समान ऊर्जा स्तर नहीं रखते हैं। यदि संवेग के समान स्तर के लिए संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर, यदि संवेग के समान स्तर के लिए संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर एक ही रेखा पर स्थित हो, तो इसे प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। तो इसे प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। तो इसे प्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहते हैं। लिख लेना GA और AS, GA और AS प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के अर्धचालक के उदाहरण हैं। GA-AS प्रत्यक्ष बैंड अंतराल के अर्धचालक के उदाहरण हैं, जिनका उपयोग प्रकाशीय यंत्र या LED बनाने में किया जाता है। जिनका उपयोग प्रकाशीय यंत्र या LED बनाने में किया जाता है। और ये डायग्राम नंबर 2 है, वो बना लीजिए, प्रत्यक्ष बैंड लिखा हुआ है आगे। डायग्राम नंबर 2 बना लीजिए। देखो मैं कुछ छोटे टॉपिक है तो उनको पर्सनल छोटे वीडियो ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक अपन लेके चल रहे। कोई छोटा आ रहा है तो उसको छोटा ले रहे, कोई बड़ा टॉपिक आ रहा है तो बड़ा ले रहे। ये वाला डायग्राम बनाना आपको।
फिर लिखो अप्रत्यक्ष बैंड के बारे में, नई लाइन से लिखना कि यदि संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, यदि संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर, यदि संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर, यदि संयोजी बैंड का उच्च ऊर्जा स्तर तथा चालन बैंड का निम्न ऊर्जा स्तर संवेग के अलग अलग मान के लिए, संवेग के अलग अलग मान के लिए एक ही रेखा पर नहीं होते हैं, 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 तो यह अर्धचालक के अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाते हैं, तो यह अर्धचालक के अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल कहलाते हैं। लिख लेना, सिलिकॉन एक अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल का उदाहरण है, सिलिकॉन एक अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल का उदाहरण है। यदि इसका एनर्जी डिफरेंस लिखना हो तो लिख लेना, ये जो डिफरेंस रहता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। कितना रहता है? 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो वाला क्या रहता है? 1.12 या 1.2 के समथिंग रहता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना कि इसमें जो डिफरेंस रहता है वर्जित ऊर्जा अंतर कितना रहता है? 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें कितना रहता है? 1.2 तो रहता ही रहता है, बट इसमें ये क्या आमने सामने भी नहीं होते, ये तिरछापन है। तो इस तरीके से इनका उपयोग बहुत ही कम में लिया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर यदि आप निर्माण करने जाओगे कोई भी वस्तु का, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, बड़ा ज़्यादा जगह रोकेगा। और ये क्या है, आमने सामने होता है तो बिल्कुल कम जगह में एडजस्ट हो जाता है। इसलिए जो वर्तमान में यूज़ लिया जाता है वो सब कुछ क्या लिया जाता है? प्रत्यक्ष बैंड के जो भी चीज़ें यूज़ ली जाती है वो सब Ga और आर्सेनिक की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था प्रत्यक्ष बैंड अंतराल और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल। केवल हो सकता है छोटे क्वेश्चन में पूछ ले या फिर बड़े क्वेश्चन में आपको पार्ट बनाकर पूछे, तो कैसे भी पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन कुछ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।